अब हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के एक एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि मैंने टाउनसेंड, कॉट्स एंड फ्राइकल की केमिस्ट्री एंड केमिकल रिएक्टिविटी बुक से ली है और इसको मैं उनकी परमिशन से, उनकी इजाज़त से सॉल्व कर रहा हूं। और ये प्रॉब्लम हमें ये कहता है कि हमारे पास एक सोल्यूशन में पोटेशियम पर मैग्नेट मौजूद है जिसकी एब्जॉर्बेंस है 0.539, जबकि उस पर हमने मेजर किया जबकि उस लाइट की जो वेवलेंथ है 540 नैनोमीटर, और जो सेल जिससे कि इस लाइट को गुजारा जा रहा है, यानी कि बीकर अगर आप कहें तो ये 540 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो इससे गुजारी जा रही है, और इसका जो सेल की जो लेंथ है वो हमारे पास दी गई है जो कि 1.0 सेंटीमीटर है। और ये आप याद रखिए कि खास तरह की रोशनी ही इसमें से गुजारी जाएगी, तो मेरे पास 1.0 सेंटीमीटर सेल की लेंथ है। और ये जो कंसंट्रेशन हमें है इसकी मालूम करनी है पोटेशियम पर मैग्नेट की। तो लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी बताया गया है कि इससे पहले हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया था पोटेशियम पर मैग्नेट की एब्जॉर्बेंस के हवाले से मुख्तलिफ मोलैरिटीज पे, और यहाँ पर हमें ये पूरा एक चार्ट दिया गया है जो कि ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यूज के लिहाज से है। तो अब इसको इस्तेमाल करते हुए हम बियर-लैम्बर्ट्स लॉ की रोशनी में ये पता लगा सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इसकी बुनियाद पर ये जो एब्जॉर्बेंस है वो कितनी होगी। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर मेरे पास 0.03, फिर 0.06, 0.09 से लेकर 0.12 और 0.15 m तक या 0.15 मोलर तक है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस पर मैं मोलैरिटी ले रहा हूं इसकी, यानी कि कंसंट्रेशन ले रहा हूं, तो ये यहां से लेकर यहां तक, और y एक्सिस पर मैं एब्जॉर्बेंस लूंगा। तो पहले मैं आता हूं कंसंट्रेशन मोलैरिटी की फॉर्म में, याद रखिए ये जहन नशीन रहना चाहिए आपके। तो ये कंसंट्रेशन जो है वो मोलैरिटी की फॉर्म में है, और अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं 0.03, जैसे कि ये मैंने 3 डब्बे छोड़ दिए तो 0.03, उसके बाद मजीद 3 बॉक्सेस छोड़े तो ये 0.06, फिर 3 डब्बे मजीद छोड़े, ये आया 0.09, फिर मजीद 3 डब्बों के बाद 0.12 और मजीद 3 बॉक्सेस के बाद 0.15। सही, यहां तक तो पूरा हो गया। अब मुझे y एक्सिस पर ये वैल्यूज लेनी है एब्जॉर्बेंस की जो कि 0.162 से शुरू होकर 0.84 तक जा रही हैं। तो मैं इसको 0.1 दो बॉक्सेस के बाद 0.1, 0.2, फिर 2 बॉक्सेस के बाद 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, बस काम मुकम्मल होने वाला है 0.7, 0.8 और 0.9। इस तरह से मेरे पास ये एब्जॉर्बेंस की भी सारी रेंज कवर हो गई और मोलैरिटीज की भी सारी रेंज एक्स एक्सिस पर मैंने कवर कर ली। अब मुझे ये मालूम करना है ये 0.03 पर जो मोलर कंसंट्रेशन पे या मोलैरिटी पर एब्जॉर्बेंस थी 0.162 यहां कहीं होगा, 0.1 से ऊपर और ये इसके मिडिल से थोड़ा सा ऊपर यहां कहीं होगा। ठीक, अब 0.06 के लिए मालूम करता हूं मैं 0.06, तो ये जो है ये 0.33 है, 0.33। तो 0.33 का मतलब ये यहां कहीं होगा, 0.3 से थोड़ा सा ऊपर ये यहां कहीं होगा। मैं तकरीबन एग्जैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद ये है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। तो 0.09 पर मेरे पास 0.499 है, 0.499, ये 0.4 और ये 0.99, यानी कि 5 से बिल्कुल करीब होगा, 0.499 0.5 से बिल्कुल करीब होगा। अब 0.12 पर 0.670 है, तो 0.12 और ये आया मैं हिला ना दूं, मैं इसको बस डर लगा रहता है। तो ये हो गया 0.67, ये कि यहां कहीं 7 से थोड़ा नीचे और 0.65 से थोड़ा ऊपर होगा। आखिर में आप देख सकते हैं कि बियर-लैम्बर्ट लॉ जो है वो यहां पर आपको तख्त नशीन होता हुआ नजर आ रहा होगा। जी हाँ, तो अब मैं 0.15 पे जा रहा हूं, तो 0.15 पे मेरे पास है 0.84, तो
तो 0.844 ये जनाब ये यहाँ 0.8 आया और ये 0.84 ये 0.85 से थोड़ा सा नीचे होगा। अब अगर मैं इसको एक मेरे पास लाइन टूल यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं इसको डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ, एक आइडिया हो जाएगा आपको कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। जी हाँ, ये लीनियर रिलेशनशिप है, बीयर-लैम्बर्ट लॉ भी हमें यही कहता है और ये बात यहाँ पर भी आपको सही नजर आ रही होगी। जरा एक नज़र भर के देख लीजिए इसको तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मेरे पास पोटेशियम पर मैग्नेट की एब्जॉर्बेंस 0.539 कहाँ पर है? ये जनाब मैं इसको आऊँगा तो ये यहाँ होगा और ये 0.539 जो है ये हमारे ग्राफ पर 0.55 ये यहाँ कहीं होगा। अब मैं अगर इसको जाके इस ग्राफ से मिला दूं और फिर एक गिराऊं मैं, नॉर्मल गिराऊं या परपेंडिकुलर गिराऊं एक्स एक्सिस पर, तो वो यहाँ कहीं आकर गिरेगा और ये है, ये तकरीबन 0.1 मोलर सोल्यूशन के या 0.1 एम सोल्यूशन के कहीं आस पास होगा, यानी कि उसके बहुत क्लोज होगा। यानी मैं अंदाजे से एक बात कह सकता हूं कि ये जो इसकी मोलैरिटी होगी वो 0.1 एम होगी इस सॉल्यूशन की इस ग्राफ को देखकर, और ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये इस चार्ट की रू से मुझे जो क्वांटिटी मिल रही है वो 0.10 मोलर के करीब है। लेकिन अब हम मजीद बेहतर काम करने के लिए ये काम दोबारा करते हैं और अब हम बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं। तो उसके मुताबिक एब्जॉर्बेंस बराबर होती है एप्सिलॉन टाइम्स एल यानी कि लेंथ और टाइम्स कंसंट्रेशन जो कि मोलर होती है। और याद रखिए यहाँ पर जो लेंथ होती है वो हमें सेंटीमीटर्स में होती है, यानी कि बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ में हम सेंटीमीटर को एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि कंसंट्रेशन जो होती है वो हम मोलर यानी मोलैरिटी लेते हैं। अब सबसे पहले हम मालूम करेंगे एप्सिलॉन, जो कि उस डेटा की मदद से जो कि हमें दिया गया है। तो एप्सिलॉन जो है वो इस केस में हमें पता है कि ए एब्जॉर्बेंस भी हमें मालूम है, एप्सिलॉन हमें नहीं मालूम, एल हमें दिया हुआ है जो कि 1.0 सेंटीमीटर है, ये वाला 1.0 सेंटीमीटर सेल है। तो इन सब वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में जो बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ की इक्वेशन है इसमें रखेंगे। तो यहां पर एल बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और अगर मैं कोई वैल्यू लूं यहां से, जैसे कि मैं अगर इस पहली वैल्यू को लूं पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.03 और मुझे 540 नैनोमीटर की वेव लेंथ है ये मुझे बताया गया है। तो लेकिन वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो एब्जॉर्बेंस 0.162, एप्सिलॉन अभी मुझे मालूम करना है, लेंथ जिससे इसको ट्रैवल करना है वो 1 सेंटीमीटर है। तो और 1 सेंटीमीटर यानी कि ये हमें जो बोतल की विड्थ है वो इतनी ज्यादा या सेल की विड्थ इतनी ज्यादा है, और कंसंट्रेशन जो कि मोलर कंसंट्रेशन है वो मैं यहाँ ले रहा हूँ 0.0300। तो मैं इसको जरा सही से लिख दूं, मैं असल में डिजिट्स में गड़बड़ कर जाता हूं डेसिमल प्लेसेस में। तो ये 0.003, अब मैं दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूंगा 0.0300 से, 0.0300 से यहां डिवाइड किया और यहां भी मैंने 0.0300 से डिवाइड किया। तो इस तरफ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास बचेगा एप्सिलॉन को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही रहेगा, और तो मैं ये नंबर जो है ये मेरे पास 0.162 डिवाइडेड बाय 0.03 इक्वल टू 5.4, यानी कि एप्सिलॉन जो है वो हम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक गए तो ये 5.4 को मैं 5.0 लिख सकता हूं। ये मैं सिर्फ अपनी सहूलत के लिए कर रहा हूं, मैथमेटिक्स के कन्वेंशंस को फॉलो करने। तो ये 5.40 एप्सिलॉन मेरे पास आ गया, और अगर हम इसके यूनिट्स को भी लेना चाहें तो फिर मैं उसको 1 सेंटीमीटर भी लिखता और फिर वो आगे प्रोसीजर चलता। बहरहाल अब हम देखेंगे कि ये जो हमने ग्राफ पेपर पर जो कुछ हमने प्लॉट किया था उसका इससे क्या रिलेशन। तो एब्जॉर्बेंस
हमारे पास जो है वो 5.4 ये कांस्टेंट है, तो 5.4 मेरे पास कांस्टेंट है। एप्सिलॉन की वैल्यू मैं मालूम कर चुका हूं, जी हाँ ये 5.4 है। लीटर्स पर सेंटीमीटर, सही याद रखिए ये जो है ये लीटर्स पर सेंटीमीटर होगा। और मेरे पास जो मोलर कंसंट्रेशन है जो C है वो अभी मुझे नहीं मालूम, ये मैंने सिर्फ डायमेंशन देने के लिए, एब्जॉर्बेंस की डायमेंशंस देने के लिए लिखा है। लेंथ जो है वो मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और जो मेरे पास C है वो मुझे मालूम करना है, यानी कि कंसंट्रेशन मुझे मालूम करना है। और मुझे बताया गया कि एब्जॉर्बेंस जो थी वो 0.539 है, यानी कि एब्जॉर्बेंस जो थी वो 0.539 इज इक्वल टू 5.4 लीटर्स पर सेंटीमीटर मोल इनटू 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ये मैं डायमेंशनल एनालिसिस कर रहा हूं ताकि यूनिट्स पे कैंसिल आउट हो जाए। और C तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 5.4। मैं इसको दोनों 5.4 को मैं दोनों साइड को 5.4 से डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, 5.4 लीटर्स पर मोल से मैं डिवाइड कर रहा हूं, सही, क्योंकि ये मेरे पास ये आ गए, ये जनाब ये आ गया मेरे पास, कैंसिल आउट हो गया। और ये C जो है ये मेरे पास कितना आएगा ये मैं मालूम करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए कैलकुलेटर निकाला हमने, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आया जनाब 0.539 डिवाइडेड बाय 5.4 इज इक्वल टू 0.0998। तो हमारे पास क्योंकि हम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लेंगे तो हमारे पास 0.0998 हम रखेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा। तो जनाब ये मेरे पास आई 0.0998 जो कि मेरे पास हैं मोल्स, जी हाँ मोल्स पर लीटर, जी हाँ ये मोलैरिटी है और यही हमारे सवाल का जवाब है। अब आप देख सकते हैं कि 0.0998 जो है वो 0.10 से 0.10 मोलर सोल्यूशन से कितना करीब है, यानी कि जो हमने ग्राफ की मदद से कैलकुलेट किया था वो भी अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सही था। बहरहाल उम्मीद है आपको इस सवाल को सॉल्व करने में मजा आया होगा। शुक्रिया।